नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच के मौजूदा रिश्तों को समझने के लिए आपको इतिहास में झांकना होगा और इस इतिहास को एक शख्स से बेहतर कोई नहीं जानता और वो है शंकर सिंह वाघेला। जी हां, कभी जो गुजरात में बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण नेता रहे, जब ये अध्यक्ष थे तो मोदी इनके महामंत्री थे और संजय जोशी मंत्री थे। और वाघेला ने जो बीजेपी के अंदर पहला बड़ा विद्रोह किया, उसके कारण ही मोदी का सियासी भविष्य भी पलटा और संजय जोशी का भी। हमारे साथ हैं खुद शंकर सिंह वाघेला जी, जिन्हें कि गुजरात की राजनीति में सब बापू के नाम से जानते हैं। बापू, पहला सवाल कि अभी जो हम लोग मोदी और संजय जोशी के रिश्तों की बात करते हैं, अगर हम 95-96 के उस दौर को देखें, कहते हैं कि मोदी का जो निर्वासन हुआ दिल्ली में वो आपकी वजह से हुआ था। क्या थे उस समय के हालात, क्यों ऐसा हुआ था? देखिए, एक तो सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इनके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो आपने कहा, दोनों नुमाइंदे जो है वो आरएसएस के प्रचारक आज भी है और दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। पता नहीं आरएसएस के जो भी है सरसंघ चालक जी या जो भी सीनियर लीडर से इनको ये पता है या नहीं है, ये मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मैं तो डिसकनेक्ट हूं 15-20 साल से। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि व्हाट यू मीन बाय आरएसएस और आरएसएस के प्रचारक का मतलब क्या है। आज वो प्रश्न आरएसएस को पूछने का दिल हमको होता है एज अ लेमैन, और मैं समझता हूं कि आरएसएस ने अपना अस्तित्व गंवा दिया हो। बापू, गुजरात में बीजेपी के एक समय आप सबसे बड़े लीडर थे। आपने इन दोनों को, नरेंद्र मोदी और संजय जोशी, दोनों के करियर की शुरुआत देखी। दोनों के अगर कैरेक्टर में डिफरेंशिएशन देखना हो तो किस तरीके का अंतर है दोनों के कैरेक्टर में? देखिए, एक वोकल थे, एक्टिव थे, इंप्रेसिव थे, अपनी बात के लिए कैसे भी चीज आपको माननी पड़ेगी, इस मेंटालिटी के थे। दूसरे लो प्रोफाइल थे, सिंपल थे, सादे थे, वेल क्वालिफाइड, गोल्ड मेडलिस्ट, संगठन के आदमी थे। मेरी बात कहता हूं, मानो मानो, नहीं मानो कोई बात नहीं, मैं तो संघ के हिसाब से आया हूं, काम करूंगा। संघ कहेगा काम करो, करता रहूंगा। संगठन का मेरा काम है फोटो छपवाना, छापा में पेपर में नाम आना, लोगों के ऊपर इंप्रेस करना, ये मेरा काम नहीं है। इतना फर्क उस समय इन दोनों में था। बस इसी से आगे एक चीज और जानना चाहता हूं कि आज जब मोदी जो है संजय जोशी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से संजय जोशी को जो इस्तीफा देना पड़ा, उसके पीछे कारण ये माना जाता है कि मोदी का जबरदस्त दबाव था। मोदी इतनी हेट्रेड जो है, इतनी घृणा संजय जोशी से क्यों करते हैं? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्या मोदी संजय जोशी से डरते हैं? बीजेपी के अंदर जो तमाम नेता मौजूद हैं उनमें से। देखिए, इतना पर्सनलाइज करना मैं नहीं चाहूंगा। ये ठीक है कि कौन पूरा होता है मेरा कोना ऐड करने से इन दोनों के केस में, इसलिए जरूर कुछ बातें मैं कहूंगा। लेकिन ये डरने की बात नहीं है, ईगो हो सकता है। और मैं नहीं समझता कि एक नेशनल लेवल या स्टेट के मुख्यमंत्री रहने के बाद एक सामान्य प्रचारक जो संघ के कहने से काम करता है, जिनके बारे में अनाप शनाप कहा गया, कोई सीडी उतारी गई, इसमें भी बताया गया, कहा गया, कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, इन दोनों के बारे में मैं ज्यादा पर्सनली कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। राजनीति में कोई भी किसी का कॉम्पिटिटर नहीं होता है, वीक आदमी होता है, वही कॉम्पिटिटर की चिंता करता है। बस अब इसी में आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि संजय जोशी के जो शुरुआती इतिहास, उसके बारे में बहुत लोग इस देश में नहीं जानते हैं। आज संजय जोशी की चर्चा बहुत होती हो। आपने जिस समय संजय जोशी का गुजरात की राजनीति में एंट्री हुई संगठन के नाते, उस समय आप अध्यक्ष थे। किस तरह से इनका गुजरात में पॉलिटिकल इतिहास शुरू होता है? देखिए, वो कार्यकर्ताओं का मिलना, जैसे सिस्टम थी बीजेपी की, आरएसएस की, बैठकें लेना, बात करना, आइडियोलॉजी समझाना, नए लोगों को भर्ती में लाना और अपना नाम कहीं नहीं आने देना, यानी कि संगठन के ऊपर हावी नहीं होना, फिर भी संगठन मजबूत करना, नए लोगों को लाना, नए लोगों को लाकर आइडियोलॉजी समझाना, ये इनका काम था। और एक अच्छे संगठक थे वो मैं कहूंगा, और विनम्र और वेरी लो प्रोफाइल। इतने क्वालिफिकेशन के बाद भी ही वॉज अ वेरी लो प्रोफाइल, इतना मैं जरूर कहूंगा। अच्छे कार्यकर्ता थे। धन्यवाद शंकर सिंह वाघेला जी। तो आपने सुना त्रिकोण का तीसरा कोण, और उस समय की सियासत में उस कोण का सबसे बड़ा कोण, यानी शंकर सिंह वाघेला बता रहे थे संजय जोशी और नरेंद्र मोदी का आरंभिक इतिहास, दोनों के बीच जो स्वभाव है, किस तरह की भिन्नता है और किस तरह की सियासत की बैकग्राउंड रही है, जो कि आज इस मोर्चे पर पहुंची है कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते। शंकर सिंह वाघेला, बीजेपी इन्होंने छोड़ी, जब छोड़ी उस विद्रोह का सबसे बड़ा कारण भी मोदी थे। हालांकि अपने मुंह से वो कहना नहीं चाहते, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो
चीज पूरा देश जानता है, पूरा इतिहास जानता है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। तो इस तरीके से त्रिकोण के सबसे बड़े कोण ने बताई दोनों कोणों के बारे में विशिष्ट और खास जानकारी। विजय कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद।